नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के सामने मैं ये बात रखने वाला हूँ कि आखिर 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। कहते हैं कोई भी उत्सव मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब फिर देश को चलाने के लिए संविधान बनाने की ज़रूरत थी कि आखिर देश चलेगा कैसे। तो इनकी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ये संविधान बना। संविधान बना, उसमें कितना साल लगा ये सबको पता है, लेकिन ये है कि संविधान हमारा पूर्ण रूप से जो बनने की प्रक्रिया थी वो 26 नवंबर 1949 का दिन था, जब संविधान की सभी प्रक्रियाएं समाप्त हो चुकी थी, सिर्फ लागू करने की बारी थी। भाई जब बन के तैयार हो गया तो लागू किया जाए, भाई संविधान है। तब फिर इसको 2 महीने यानी 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। देश के लिए कहते हैं कि एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, फिर भी देश के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को, संविधान लागू करने को 2 महीने पीछे क्यों कर दिया। इसको जानने के लिए इतिहास के दबे पन्नों को खोजना पड़ेगा। बात है 9 अगस्त 1925 की, काकोरी कांड। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, सब जानते ही होंगे। इसके बाद लगभग 40 क्रांतिकारियों पर मुकदमे चले और जिसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा, 16 को 4 वर्ष की कड़ी यातना की सज़ा, बाकी को आजीवन काला पानी की सज़ा सुनाई गई। और इस घटना की चर्चा पूरे भारत में होने लगी और उत्तरी भारत जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पूरा पंजाब, ठीक है, आता है। राम प्रसाद बिस्मिल की मेरा रंग दे बसंती चोला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है आदि अनेक कविताएं बड़ों से लेकर बच्चों तक प्रत्येक की जिह्वा पर थी। 17 दिसंबर 1927 समय से 2 दिन पहले राजेंद्र लहड़ी और 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह को अलग अलग शहर में फांसी दी गई। पूरा भारत दहल उठा। 19 दिसंबर 1928 1929 को उत्तरी भारत में प्रत्येक छोटे बड़े गांव, शहर में शहीदों के नाम पर मेले लगे। 19 दिसंबर 1929 को अनेक स्थानों पर यह बात रखी गई कि इस दिन को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाए, जिससे आज़ादी की लड़ाई को बल मिलेगा। परंतु कुछ लोगों को यह मंजूर कहाँ था, किसी और को श्रेय मिले। आनन फानन में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की तत्काल बैठक बुलाई गई, जिसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाने और 19 दिसंबर को किसी भी मेले की अध्यक्षता न करने की हिदायत दी गई। कितने षड्यंत्रकारी ढंग से आज़ादी के मिशन को बार बार पीछे धकेला गया। कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा यदि निष्पक्षता से इतिहास को सबके सामने रखा जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। खैर छोड़िए, यह 26 जनवरी 1950 का दिन इसलिए रखा गया था कि जब जब इसको याद किया जाए तो 26 जनवरी 1930 को भी याद किया जाए। आप सभी लोगों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।